आपको आएगा अपठित बोधनम, मतलब कि एक जैसे कि हिंदी में एक पैराग्राफ आता है उसी तरह से पैराग्राफ आएगा और उसको आपको सोल्व करना होगा। तो आइए देखो समझते हैं इसको किस तरह से आप आंसर सोल्व करेंगे अगर आपको कोई पैराग्राफ आता है तो। अस्माक भारतवर्ष काल पर्यंत पराधीन श्रृंगबद्ध अस्ति। देखो संस्कृत को रीड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। भारतवर्ष संविधान पूर्ण अनेक विरासत आता है। तो जैसे कि हमने इंग्लिश में किया था, हम पैराग्राफ को रीड नहीं करते, हम सिर्फ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। जैसे कि देखो फर्स्ट, अस्माक भारतवर्ष बहुकाल पर्यंत कस्या श्रृंगल बहु अस्ति। तो देखो जहाँ से लाइन मैच हो रही है वहाँ से वो लाइन उठाते हैं। ये देखो यहाँ से हमने उठाया और यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसका फर्स्ट का आंसर कर देंगे। सेकंड, भारतवर्ष स्वाधीन कुर्वाम के स्वातंत्रु। तो देखो यहाँ से स्वाधीन कुर्वाम हम उठाते हैं। ये देखो ये रही सेकंड लाइन और सेकंड लाइन इसका यहाँ से आंसर हो जाएगा। थर्ड देखिए, केशा नमानी वयम जिनाम। तो देखो यहाँ से अस्मिन अनेका नामिनी वयम जिनाम, अनेका नामनी वयम ने जिनाम। तो यहाँ से लेके ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। आपको भी इसी तरह से सिर्फ क्वेश्चंस को देखना है जहाँ से लाइन मैच होती है। देखो मीनिंग समझ के करोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं समझ पाते हो, मीनिंग अननोन पैराग्राफ होता है, नहीं समझ पाते हो तो जहाँ से वर्ड क्वेश्चन का मैच होता हो वहाँ से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 जो नंबर हैं आपके यहाँ से तो क्वेश्चन के आपके पक्के होने चाहिए। अब हम देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन कहा गया है। देखो, भारतस्य संविधानताया आंदोलन के सक्रिय आसन। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो जैसे कि देखो ऊपर में 3 क्वेश्चन थे, इनमें से हमें 2 क्वेश्चन करने थे। अब इसी तरह से ये दोनों क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के थे, सिर्फ आपको इसमें वर्ड ही लिखना था। अब आपको आंसर देना है पूर्ण वाक्य में, आपको पूर्ण वाक्य में करना है। तो वही फॉर्मूला हम अपनाएंगे, जहां से वर्ड मैच होता होगा हम वही वर्ड उठा लेते हैं। देखो भारत संविधान आंदोलन के सक्रिय, तो देखो यहाँ से आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ से हम लिख देंगे आंसर नंबर सेकंड का जो फर्स्ट है ये हो जाएगा, भारत संविधान आंदोलन में सर्वे अबाल वृद्धा सक्रिय आसन। किस किसने आसन, क्यों, कौन कौन सक्रिय था उसके अंदर, बाल वृद्धा सभी उसके अंदर सक्रिय थे। सेकंड देखो, मातृभूमि से संविधानत्या कृत्य केशा बलिदान वय सर्वदा रशियान। तो देखो इसका आंसर देखते हैं हम, यहाँ से हम ढूंढते हैं सेम वही लाइंस, बस आपको मैच करने हैं। बहुत ही आसान है ये वाले मार्क्स लेना आपको। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड में देखते हैं क्या कहा गया है, अस्माक भारतवर्ष बहुकाल पर्यंत कासु बद आसती। तो देखो कहाँ से लिखा गया है, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा सेकंड का जो थर्ड है उसका आंसर। इसी तरह से आप अपने आंसर ढूंढिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपके जो 10 मार्क हैं ये तो पूरे के पूरे आपको मिल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट अब देखते हैं, अस्य अनुच्छेद कृत्य उचित शीर्षक संकलित इन लिखत। मतलब आपको अब क्या करना है, इसका एक शीर्षक लिखना है। तो शीर्षक में आप क्या लिखोगे, देखो किसके बारे में बात हो रही है, भारतवर्ष के बारे में बात हो रही है। भारतवर्ष लिख सकते हो, संविधानता लिख सकते हो, मातृभूमि लिख सकते हो। तो इस तरह का आपको एक इसका शीर्षक लिखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हमें देखने हैं। 3 क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको 3 क्वेश्चन इसमें से करने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसको पढ़कर जाइएगा। विद्या पदे से की समानार्थक पदे गद्यांश प्रयुक्त। देखो क्या कहा गया कि विद्या पदे से का समानार्थक शब्द गद्यांश में से ढूंढकर आपको लिखना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखो इसका समानार्थक शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, जानीम है, ये इसका समानार्थक शब्द हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन है, हुतवन्तः क्रियात कृत पद गद्यांश चित्वा लिखती। देखो क्या कहा गया, हुतवन्तः की कृत पद आपको गद्यांश में से लिखना है। देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि हुतवंत का क्रियापद कौन सा है। यहाँ पे कृत पद मतलब किसके लिए किया गया है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो आपको क्रिया मतलब कि कर्ता ढूंढना है यहाँ पे कि कौन है। तो देखो हुतवंत ये रहा, तो इसका कर्ता कौन है, वीर, वीरा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वीरा। क्वेश्चन को समझना है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, निष्क्रियता इत्यम विलोम पद्य गद्यांश चित्वा लिखत। निष्क्रियता का आपको विलोम शब्द देखना है। तो निष्क्रियता का क्या हो जाएगा, सक्रियता। हमने ऊपर पढ़ा था सक्रियता, इसका क्या हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा। ये देखो यहाँ से दिया गया है सारा कुछ आपके पैराग्राफ में, बस उसको थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, समेशा वीराणा वीराणाम इत्यनतो पदयो विशेषण पद। इस पूरे शब्द में आपको विशेषण पद ढूंढना है। तो देखो विशेषण पद, वीर, वीरों के बारे में बताया गया। समेशा मतलब कि स्पेशल, तो समेशा यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे समेशा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो देखो पूरा पैराग्राफ आप बहुत ही इजीली कर सकते हो, 10 मार्क्स आपके कंफर्म है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कहा गया। अब ये वाला भी बहुत ही इजी होता है। इसमें आपको क्या करना होता है, एक पैराग्राफ दिया जाता है, एक एप्लीकेशन दी जाती है। अब ये क्या है, कोरोना टीकाकरण शिविर आयोजन अभवत सूचित प्रति पत्र लिखना है आपको। तो सब कुछ लिखा गया है, बस आपको यहाँ पे नीचे वर्ड्स दिए जाते हैं, उनको मैच करना होता है। तो आइए करते हैं इनको सोल्व।
तो अब देखते हैं, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिनांक लिखनी होगी, तो आप जब एग्जाम है उसकी डेट लिखेंगे। यहाँ पे इसका कोई नंबर नहीं है, जहाँ पे ये 1 2 3 किए गए हैं इसके यहाँ पे मार्क्स होते हैं। तो देखो सबसे पहले जब हम लिखते हैं सादर, तो सादर के साथ क्या लिखते हैं हम, प्रणाम लिखते हैं। तो आपको भी यहाँ से देखना है, देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्रणामी, फर्स्ट में ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड, अत्र कुशल है। अब कुशल के बाद क्या होगा, तत्रास्तु। यहाँ पे सेकंड में क्या आ जाएगा, तत्रास्तु। तो सेकंड में आप क्या कर देंगे, तत्रास्तु। अब समझते जाओ, साथ साथ में लिखते जाओ। अध्याम भवन प्रथमी यद्य आस्काम विद्यालय गम मासे डैश आयोजन अभवन। किसका आयोजन किया गया है स्कूल में, तो ये देखो अभी हमने पढ़ा था जब कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। तो थर्ड में क्या हो जाएगा, कोरोना टीका शिविर अवश्य। मतलब इसका हिंदी में आप मीनिंग समझते रहोगे तो आपको करना मुश्किल नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, एदम शिवर पश्चे आयु वर्ग आरम अष्टा आयु वर्णा। अब देखो इसमें क्या किया जा रहा है, जो पंचदश मतलब कि 15 वर्ष के बच्चों का आयुकरण का जो है वो टीकाकरण किया जा रहा है। तो क्या आ जाएगा, बालकान। उनको क्या कह देंगे, बालकान। इन बालकान का क्या किया जा रहा है, टीकाकरण किया जा रहा है। नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा, फोर्थ में बालकान हो गया। फिफ्थ में आस्कान प्राध्यापिका श्रीमती रीता शर्मा शिविर प्रमुख डैश अस्ति। तो कौन है प्रमुख, इसके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संयोजिका। क्या है, एक टीचर का नाम लिया गया, वो क्या हो जाएगी, संयोजिका। तो फिफ्थ में क्या हो जाएगा, संयोजिका। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, ये हो गया स अस्काम टीकाकरण डैश बोधवती। अब देखो क्या कहा गया है कि इस टीका का क्या है, महत्व। अस्य आसमान टीकाकरण महत्व बोधस्ति, कि इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, महत्व आ जाएगा। देखो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, ये देखो महत्वम आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट में क्या कहा गया है, यहाँ से हम अच्छे से देखते हैं इसको, एक सेकेंड। यहाँ से देखो ये रहा, उसके बाद देखो तंद्रम द्वाद कश्या पश्च डैश अस्ताम शुभ अग्र आग्रत है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा कि तद्रम द्वाद कश्य पश्च एतस्मिन शुभ कार्य अग्रे आगता। तो इसका शुभ कार्य किसने किया था, तो यहाँ पर आ जाएगा छात्रा, जो 12वीं कक्षा की छात्रा है उसने यहाँ से शुरुआत की। तेषाम उत्साह द्वष्टा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, द्वष्टा, ये आ जाएगा 8th में। द्वष्टा मम मनसी अति भावना जागृत। उसके बाद हमारे सब में उत्साह की भावना जागी, मैं आप ही टीकाकरण स्वतः निश्चय कर, और हम सब ने निश्चय किया कि टीकाकरण करवाएंगे। आशा से यद्य भवाम एवं अताश्वी भावना दृष्टो प्रसन्न भवती। सबके सब बहुत ही प्रसन्न होने वाले हैं, प्रसन्न दिखने वाले हैं। अहम इदानी पूर्ण च सैकुशलम। पिता हो चरणों, पिता को क्या कहा गया, चरण। मम को क्या कहा गया है, प्रणाम कहा गया है। और अब देखो यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, देखो इसके बाद क्या है, पिताम चरणों मम प्रणाम है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा निवेदिना आज्ञाकारी पुत्र। पुत्र का नाम यहाँ पे जो भी पुत्र का नाम दिया गया, आप दीपक, जैसे यहाँ पे दीपक के बारे में कहा गया था, तो दीपक यहाँ पे आ जाएगा भवता आज्ञाकारी पुत्र दीपक। ठीक है, तो देखो ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत ही आसान होने वाला है, ये नंबर भी आप इजीली ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को देखकर आपको क्या करना है, कुछ वाक्य लिखने हैं। मंजूषा संस्कृत लिखत, इसको देखकर कुछ आपको लाइंस लिखने हैं। तो देखो क्या दिखाई दे रहा है, ये वर्ड्स दिए गए, इन वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो पिक्चर कितनी प्यारी है, इसको देखकर आपको कुछ भी वर्ड्स लिखने हैं। किस तरह से लिखेंगे आइए देखते हैं। देखो आप लिखेंगे यहाँ पर, अत्रे छात्रेभ्यः संक्षिप्त वाक्य रचना अपेक्षित वर्तते, केवल वाक्य शुद्धि दृष्टाम। अस्य प्रश्ने प्रमुख उद्देश्य वाक्य रचना अस्ति। आगे देखो क्या कहा गया, वाक्यम दीर्घम अस्ति इति लघु महत्वपूर्ण नास्ति, प्रति वाक्यम अर्थ अडक्य व्याकरण दृष्टा शुद्ध नीति में निर्धारित है अस्ति। मंजूषा प्रदत्त शब्दा सहायतार्थी संति, छात्र तेषा वाक्येषु प्रयोग कुर्वत इति अनिवार्य नास्ति। छात्र संध्या अति वाक्यानि निर्माण शुकोन्ति। मंजूषा प्राप्दाना शाब्दाना विभक्ति परिवर्तन कृत्वा अपि वाक्य निर्माण कृतु श्रुति। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया अनुच्छेद लेख, जिसपे आपको क्या लिखना है, एक अनुच्छेद लिखना है। अतः चित्र वर्णन विकल्प अस्ति। छात्रा मंजूषा प्रदाना शाब्दाना विभक्ति परिवर्तन कृत्वा अपि वाक्य निर्माण कुर्तु शुकोन्ति। अतः अकडवा देवा अस्य मूल व्याकरण अन्य निम्या चित्र वर्णन अनुगम पालनीय। अब देखते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे ये भी इंटरेस्टिंग होता है, आपको केवल 5 करने होंगे। इसमें आपको संस्कृत में लिखने होंगे, हिंदी में दिया होगा और आपको संस्कृत में लिखना होगा कि वह मेरा घर है। तो देखो किस तरह से लिखेंगे हम, आप लिखेंगे इधः मम गृह अस्ति। इधः यह, मम मतलब मेरा, गृहम मतलब कि घर, अस्ति यह मेरा घर है। नेक्स्ट देखो, यह रितेश की पुस्तक है। यह रितेश की पुस्तक है। देखो इसमें क्या लिखोगे आप,
इदम रितेशस्य पुस्तकम अस्ति। देखो यहाँ पे भी मैं आया तो यहाँ पे भी पुस्तकम आएगा, इदम रितेशस्य पुस्तकम अस्ति। नेक्स्ट देखो क्या है, सीमा गाना गाती है, सीमा गाना गाती है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, सीमा गीत है गयंती, क्या आ जाएगा, सीमा गीत है गयंती। नेक्स्ट देखो क्या है, बीना मैंने पुस्तक पढ़ी, नेक्स्ट क्या है, मैंने पुस्तक पढ़ी। देखो इसमें क्या हो जाएगा, अहम पुस्तकम अपठम, अहम मैंने मतलब अहम पुस्तकम अपठम। उसके बाद है बीना कल घर जाएगी, देखो भविष्य काल है ना, बीना कल घर जाएगी। यहाँ पे देखो क्या होगा, बीना है स्वगृह गम्य यशति, यशति हम यूज करते हैं जब भी बहु वो होता है भविष्य की हम बात करते हैं तो हम शेती वाले जो है वो यूज करते हैं, तो बीना स्वगृह गम्य यशति। नेक्स्ट देखो क्या है, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, इसमें हम लिखेंगे संस्कृत सर्वासा भाषाणा जननी अस्ति, संस्कृत सर्वासामः भाषाणाम जननी अस्ति। अब इसके बाद फिर एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें से आपको क्वेश्चन करना है, तो वही फॉर्मूला हम अपनाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर को सोल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम जो पैराग्राफ है उसको समझते नहीं, सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। जैसे कि समेशा प्राणिना रक्षणा के यतते, तो देखो फर्स्ट का आंसर यहाँ से आ जाएगा, प्रकृति समेशा प्राणिना रक्षजा यतते। सेकंड देखिए, अजात ऋषिषु कुत्र सुरक्षित तिष्ठति, तो देखो यहाँ से आ जाएगा आंसर नंबर 2, अजात शिशु मार्ग भ्रगे सुरक्षित तिष्ठति, तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। थर्ड देखिए, पर्यावरण कुक्षों कै सुरक्षित स्थिति, तो यहाँ से आ जाएगा मानव पर्यावरण कुक्षों, यहाँ से आप पूरा आंसर लिख दीजिएगा कि मानव है पर्यावरण कुक्षों, तो ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। तो ये थे सिर्फ आपको एक वर्ड में आंसर देने थे। नेक्स्ट देखो अब आपको पूरी एक लाइन में आंसर देने हैं, पूर्ण वाक्य में आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, प्रकृति कानि प्रमुखानि तत्वानि, प्रकृति कानि मुखानि, तो देखो जहाँ पे प्रकृति है यहाँ से देखो क्या कहा गया है, प्रकृति कानि मुखानि तत्वानि, तो देखो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका प्रकृति में कि क्या क्या होता है, तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा फर्स्ट का, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश च अस्ता प्रमुखानि तत्वानि, कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं। नेक्स्ट देखो, परिकर्ष प्रदूषण रहित च पर्यावरण असभ्य की दृष्टि सामग्री पद्धति, तो देखो परिकृषित को हम लेते हैं, परिकृषित यहाँ पे हमें जहाँ दिखाई देगा वहाँ से हम अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। देखो ये रहा, यहाँ से देखो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड का, जो सेकंड है परिकर्षित प्रदूषण रहित च पर्यावरण असभ्य संस्कारिक जीवन सुखो शिष्टाचार सत्य संकल्पना मार्ग संदिष्ट पदार्थति, ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। अब हम इसमें थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या कहा गया, अनुच्छेद पर्यावरण सभ्यता का व्युत्पत्ति प्रदिशता, देखो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, अव्युरे पारित समलोक इति पर्यावरण है, ये इसका यहाँ से लेके ये इसका थर्ड का आंसर हो जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चंस कर लिए। अब देखते हैं 15 नंबर का है, इस तरह के आप इजीली मतलब पासिंग मार्क्स तो आपके इजीली आ सकते हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर आपको सेम वहीं से लेना है। उसके बाद देखो क्या कहा गया है इसके अंदर, अधोलिखित पठिता पठन उत्तराणी संस्कृत लिखत है, तय शब्द वस्य जटरायु शुरुवे निरीक्ष्य रावण क्षिप्र वेदहि च दर्शसे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जिनको हमें सोल्व करना है। तो आइए करते हैं इनको सोल्व। अब देखो आगे किस तरह से इसको सोल्व करना है, यहाँ पे हमें दिए गए हैं। अब एक शब्द में हमें आंसर देना, अवस्तु सनय कै शब्द शुश्रुवे, तो देखो शुश्रुवे आया से पहले क्या है, जटायु, तो जटायु हमारा आंसर हो जाएगा। जटायु क्षिप्र कै निरीक्षित, जटायु किसको निरीक्षित कर रहा था, तो रावण है, सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, रावण। रावण निरीक्षित जटायु का दृदश्यम, तो वैद ही इसका आंसर हो जाएगा। देखो सबसे मैच करते हुए बस बीच वाला शब्द उठा लेना है, कुछ भी इसमें करना नहीं है। जहां से देखो यहाँ पे अवस्तु ये दिखाई दे रहा है और शुश्रे दिखाई दे रहा है, तो आंसर बीच में क्या आया था, जटारु। अब देखते हैं नेक्स्ट, जटायु तय शब्द कथा शुश्रुवे, तो शुश्रुवे पहले क्या आ जाएगा, जटायु, जटायु तय शब्द कथा शुश्रुवे, तो देखो इसका आंसर आ जाएगा अवस्तु, क्या आ जाएगा, अवसुप्त इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये रहा, अब यहाँ पे दिखाते हो आपको, एक सेकंड, अवसुप्त यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्या रावण क्षिप्र निराक्षीवान, क्या रावण ने क्या नहीं किया था, तो जटायु इसका आंसर हो जाएगा। जटायु का दृश्य, जटायु ने क्या देखा, वैदही, तो देखो सेम वही आंसर रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो अभी देखो नेक्स्ट हम देखते हैं, अब एक नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो सैम्पल पेपर है उसको समझेंगे हम।
तो इसी तरह के सैम्पल पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ पढ़ के जाइएगा, सॉल्व करके जाइएगा। आपके आधे क्वेश्चन यहीं से हो जाने, किस तरह से करना है पैराग्राफ सोल्व वो आपको समझा दिया गया है। अभी एक और वीडियो बनाऊंगी जिस पार्ट 2 हो जाएगा, जिसमें सैम्पल पेपर को और अच्छे से समझाया जाएगा। तो इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइज़।